हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 1 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ such that R is reflexive and symmetric and R contains exactly 10 elements be denoted by delta। इसका ये मतलब है कि अगर ये सेट कंसिडर करेगा ऑफ ए बी सी डी ई एफ और उसका मैपिंग उसी सेट पे दोबारा करेगा, अगर तू एरोस बनाना शुरू करेगा तो देयर आर a lot of relations that you can make। इन रिलेशंस में जो हम रिलेशन आर बनाएंगे हमें इंश्योर करना है कि वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रहे और आर में एग्जैक्टली 10 एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे जितने भी अलग अलग सेट तू बना पाएगा उनका सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल भाषा में अगर इस तरीके का रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन तू बनाया जिसमें एग्जैक्टली 10 एलिमेंट रहेगा तो ऐसे कितने पॉसिबल सेट तू बना पाएगा, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग होगा। तो उसी मीनिंग को समझ के इसका आंसर बनाना शुरू कर दे। अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होंगे। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट आई कैन मेक आर ए, क्योंकि मेरे पास ए बी सी डी ई एफ था तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स आई कैन मेक ए बी ए सी से लेके आई कैन मेक ए एफ। द अदर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वुड बी बी ए, BB, BC, BD, BE, BF। ऐसे करते करते मेरे पास CA भी आएगा, CB आएगा, आई कैन हैव इट अप टू CF। फिर D का भी बनेगा, उसका भी 6 आएगा, EA, EB, EF तक जाएगा, फिर आएगा FA से लेके FF तक। अब क्योंकि R मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव मतलब सारे रिपीटेटिव ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, ये सारे मेरे रिलेशन का पार्ट होने चाहिए। तो क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव है, आर में ये 6 पेयर्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होंगे, तो आर के 6 एलिमेंट्स तो वहीं पे सिलेक्ट हो गए बिकॉज आई हैड टू मेक आर एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी 6 सिलेक्ट हो गए और टोटल 10 थे, तो बचे हुए जो 4 रहेंगे उनका सिलेक्शन हम कितने वेज में कर सकेंगे। हमें इंश्योर करना है कि रिलेशन सिमेट्रिक रहे। तो मान ले अगर तूने AC को सिलेक्ट किया तो CA को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो ही तेरा रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा। अब यहां पे देखेगा ना, इस पार्ट में तेरे पास टोटल 15 पेयर होंगे। 15 कैसे आए, ये टोटल रहेंगे 6 इंटू 6 मतलब 36 पेयर्स। 36 में से ये 6 निकालते बचे 30 पेयर्स। 30 में से इधर हाफ है और बाकी के हाफ यहां पर है, तो यहां पे ऊपर तेरे पास टोटल 15 पेयर्स है। 15 में से मैं टोटल 2 ही सिलेक्ट करूंगा। 15 में से 2 इसके लिए क्योंकि अगर मैंने मान ले AC सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट में CA का सिलेक्शन करने ही वाला हूं। इससे टोटल 1 का नहीं लेकिन 2 का सिलेक्शन हो जाएगा। और जब मैं यहीं से इन्हीं 15 में से दूसरे का सिलेक्शन करूंगा, मान ले मैंने BF को सिलेक्ट किया तो साथ में मैं FB को भी सिलेक्ट करने ही वाला हूं। तो टोटल जब मैं इन 15 में से 2 पेयर का सिलेक्शन करूंगा तो उन्हीं के सिमेट्रिक यहां पे जो पेयर्स रहेंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो टोटल व्हेन आई सिलेक्ट 2 आउट ऑफ दीज 15 पेयर्स, सामने यहां से भी 2 का सिलेक्शन हो जाएगा और टोटल ये 4 पेयर्स जो मुझे रिक्वायर्ड थे मेरा आर सेट कंप्लीट करने के लिए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सो फाइनली सेट आर हम कितने अलग अलग वेज में बना सकेंगे, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज आई कैन सिलेक्ट 2 आउट ऑफ दीज 15 एलिमेंट्स। 15 में से 2 एलिमेंट का सिलेक्शन हम कर पाएंगे 15C2 वेज में। सो बेसिकली 15C2 अलग अलग वेज में हम इन 4 एलिमेंट का सिलेक्शन कर सकेंगे। बाकी ये 6 एलिमेंट तो आर में पहले से प्रेजेंट थे, तो 15C2 अलग अलग वेज में इस सेट आर को हम बना सकेंगे और ये 15C2 ही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। 15C2 इवेल्युएट कर ले, ये हो जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1, 2 और 14 कट के 7 आएगा और ये बन जाएगा 105। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेल्टा मतलब द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज आई कैन मेक द सेट आर is going to be 105। एक बार ऑफिशियल आंसर की भी देख ले। yes, 105 is the right answer and with that we are done with this question। I felt ये क्वेश्चन काफी आसान था बिकॉज अगर बेसिक नॉलेज भी रहेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशंस का तो ये क्वेश्चन का आंसर निकालना कोई टफ काम नहीं था। सेट रिलेशंस का प्लेलिस्ट और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना ये सम कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।